Welcome back. In this video, I shall teach you about types of fractions. And now I would have to tell you that this video is very very important because जो types of fractions हैं ये भी जो है बहुत खुद में बहुत importance रखते हैं. वैसे तो ये है कि अगर आप नहीं भी सीखेंगे तो एक बार वो चलेगा, लेकिन जो है अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम के लिए फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी. इसीलिए जो है मैंने इस बार जो है जितने भी जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको मैंने कलेक्ट किया और सारे फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए. तो ओवरऑल मेरी कोशिश है कि इस बार मैं आपको 13 फ्रैक्शंस मैं आपको टीच करूंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि इनका मतलब क्या होता है. वैसे इसमें बहुत से फ्रैक्शन ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट उनका बेसिक मतलब आपको बेसिक नॉलेज आपको अगर होनी चाहिए. अगर नॉलेज होगी तो ये फ्यूचर में आपके लाइफ में अभी भी और फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा आपके. तो बेटर होगा कि सबको आप जान लें. वैसे जनरली सिलेबस में 1 2 3 एंड दिस इज 11 12 13 आई थिंक ये 6 आपके फ्रैक्शंस आ रहे हैं सिलेबस में. लेकिन जो है बाकी की जो जस्ट एक जनरल नॉलेज अगर आप रख लेंगे तो ये बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि बिकॉज मैथ्स जो है जनरली जैसे कि बच्चे आजकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, कुछ बहुत से बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो टेक्निकल फील्ड में भी जाते हैं, तो वहाँ ये मैथ्स वगैरह बहुत काम आती है. तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर थोड़ा सा आप रखें अपने साथ ही तो बेटर होगा आपके लिए. तो हर तरीके से आपको जो है नॉलेजेबल होना चाहिए. और फिर ये ज़्यादा टफ नहीं है. अगर आप ये सोच रहे हो कि जो है मैं इतना बड़ा चार्ट बनाया है तो मैं आप कैसे समझेंगे कैसे याद करेंगे, तो आपको जस्ट घबराने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ बेसिक तरीके से समझना है और कुछ नहीं. कोई ये नहीं कि आपसे कोई ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा. जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो इसलिए मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है जस्ट फॉर योर बेनिफिट. तो चलिए मैं जो है लेट मी बिगिन विद योर दिस फर्स्ट आपका जो फ्रैक्शन है. मैंने जो है यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनाई. यू कैन सी क्लियरली सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन. 3 मैंने कैटेगरीज तैयार करी हैं और तीनों कैटेगरीज के अंतर्गत जो जितने भी जो है आपके फ्रैक्शन आते हैं तो वो मैं आपको जो है कराऊंगा सर. तो शुरुआत में जो है प्रॉपर फ्रैक्शन से करने जा रहा हूँ. नाउ द सिंपल फ्रैक्शन, जैसे कि आप जानते हैं व्हाट इज सिंपल फ्रैक्शन. जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उन्हीं को सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं. सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ द वर्ड इटसेल्फ सिंपल सेज सिंपल, जो है साधारण जैसे होता है हिंदी में बोलते हैं. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन. सो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आ रही है अब इसमें. तो प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज आप जो है सोचिए, थिंक लॉजिकली क्या हो सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर मतलब होता है एक्चुअल, एक्यूरेट, एकदम सही, बिल्कुल ढंग का, काबिल. तो जो है प्रॉपर जो है यानी कि जो एक्चुअल में जो फ्रैक्शन होना चाहिए जिसे जैसा भी, उस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. अब इसकी डेफिनेशन मैथ्स में यही लिखी है. द प्रॉपर फ्रैक्शन सेज व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस छोटा होता है तब जो है हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 1/2. अब यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर है आपका वो डिनोमिनेटर से आपका छोटा है कि नहीं है. सो न्यूमरेटर आपका जो डिनोमिनेटर से छोटा है. दिस थिंग क्लियरली शोस कि दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन. इसी तरीके से मैं वैसे ऐसे भी लिख देता हूँ तब भी जो है आपका ये हो जाएगा. इसी तरीके से मैं आपका जो है और बड़ा फ्रैक्शन ले लेता हूँ मैं. So this is your also proper fraction. कुछ भी फ्रैक्शन हो सकता है. मेक श्योर कि इसमें कुछ शर्त दिए हैं कि न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर. ये आपकी जो शर्त है. इस आधार पर हम कहते हैं कि दिस इज योर प्रॉपर, आपका जो है दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन. अब सेमली अगर मैं बात करूं आपका दैट इज योर आपका जो है नेक्स्ट टाइम आप जो है अगली बार में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैं आपको बताता हूँ. नाउ द सेकंड पार्ट वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन एज ऑलरेडी आई मेक यू अंडरस्टैंड, दिस इज द वाइस वर्सा ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ठीक उसका ऑपोजिट है. इन दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इट सेज व्हेन द न्यूमरेटर इज बिगर, व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से से बड़ा होता है तब उससे हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. लाइक दिस इफ आई राइट this is your improper fraction. This is your improper fraction. This is your also, I'm sorry जो है ये उल्टा हो गया, रिवर्स. This is your improper fraction. तो इस तरीके से हम जो है improper fraction लिखते हैं. जस्ट
Now the third one is your mixed fraction. जो mixed fraction है आपका, मैं आपको बताता हूँ what is mixed fraction. Mixed fraction is a combination of integer and the fraction. मैं आपको इसे example के through clear कर देता हूँ. This is your integer and the fraction. Let's say for example 4 1 upon 2 like this, right? So अगर इसे हम solve करते हैं 4 to the 8 plus 1 that is your 9. 9/2. मैं इसे आपको फर्दर शायद बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ये सॉल्व करते हैं. सो सिंपल अभी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 1/2. सो 4 1/2 इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन. यहाँ पे जो 4 है यानी कि 4 और जो है साथ में आपका 1/2, ये दो चीजें हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके एक मिक्स्ड फ्रैक्शन तैयार होता है. अब वो अलग से जो सॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से बनता है. और ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसकी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बट दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन ये, और ये जो है एक तरीके से इस तरीके से है बनाएगी. अगर आप जो है चाहें तो मतलब इसे आप जो है वो भी कर सकते हैं इस तरीके से सॉल्व. ऐसे आप 4 + 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तभी जो आपका आंसर 9/2 आएगा. तो ये चीज आपको ध्यान देनी कि दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये आपका जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मैं और एग्जांपल दे देता हूँ. आपका 9 1/4 10 40/11. बट मेक श्योर इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन एक शर्त है जरूर कि द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेसर देन द डिनोमिनेटर. इसमें जो न्यूमरेटर होता है हमेशा जो है डिनोमिनेटर से छोटा ही होता है. मेक श्योर आपको लिख देता हूँ यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है. क्योंकि अगर ये जो है ये इसके बराबर हो गया या ये जो है ये आपका जो है ऊपर का हिस्सा इससे बड़ा हो गया नीचे वाले से, या इसके बराबर भी हो गया, तो फिर वो फ्रैक्शन वो बात नहीं रह जाएगी जो होनी चाहिए, वो उसका सेंस नहीं बन पाएगा. सो मेक श्योर कि जो है कभी भी जो है ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. तो ये इसकी पहचान मिक्स्ड फ्रैक्शन की, हमेशा जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है और हमेशा बीच में जो है किस तरह से नंबर लगाते हैं. तो इसे हम इंटीजर बोल लीजिए और ये आपका फ्रैक्शन हो गया. तो इससे स्टिक करके हम इसे बनाते नंबर. बट मेक श्योर कभी भी 9 × 1/4 करने की गलती आप मत कीजिएगा. 10 × 11/14 या 4 × 1/2. मेक श्योर 4 + 1/2 आप कर सकते हैं तो आपका सेम आंसर यही आएगा. जो यहाँ पे आ रखा है आंसर वही आंसर आपका जो है सेम टू सेम आएगा अगर आप करना चाहें तो. लेकिन बट मेक श्योर कभी भी इनटू या डिवाइड बाय फॉर्मूला साइन नहीं चलेगा. इसमें इवन 4 - 1/2 भी नहीं आप कर सकते हैं. सो मेक श्योर दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन. जस्ट have this time we are having the fourth part, that is the compound fraction. So now the compound fraction is considered as to be a fraction of fraction. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थ्रू एग्जांपल. लेट्स से लेता हूँ 2/3 of 4/5. सो इसका सेंस यही बनता है कि ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लाई होता है 4/5. अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट आप जो है परेशान ना हो, मैं आपको जो है बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आएगी. सो 2 4 are 8 and 5 3 are 15. सो 8/15 आपका इसका आंसर आ गया. जो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है वो ये आ चुका है. इसे हम फर्दर और जो है आगे जैसे काट फिट के जो है हम इसे और फर्दर इसे डिवाइड करके इसका आंसर नहीं ला सकते हैं बिकॉज इट मोर देन लोएस्ट टर्म में ऑलरेडी आ चुका है. सो 8/15 इज योर आंसर. तो मैं ये कहूँगा कि 8/15 इज द फ्रैक्शन ऑफ 2/3. जैसे कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो 8/15 इज द फ्रैक्शन ऑफ 2/3. 2/3 का ऑफ करके जो है फ्रैक्शन ये बना है. तो इस तरीके से कंपाउंड फ्रैक्शन है ये भी एक पैटर्न है जो हम जो है अक्सर यूज करते हैं. सो मेक श्योर ऑफ का जो है जब भी ऑफ आए इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई. मेक श्योर कि नई चीज आपके लिए होगी कि ऑफ जहाँ भी होता है चाहे वर्ड प्रॉब्लम्स में या कहीं पे भी लिखा हो ऑफ, तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई होता है. इवन यहाँ तक कि आपको याद हो ब्रैकेट जो बॉड मास होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड आपका जो है सबट्रैक्ट, इस तरीके से होता है. सो जो सेकंड है बॉड मास BO, वो जो O स्टैंड्स फॉर ऑफ हो गया यानी कि मल्टीप्लाई. तो ऑफ भी जो मल्टीप्लाई के सेंस में यूज होता है. सो दिस इज योर फोर्थ पार्ट. जस्ट अ मिनट. नाउ द फिफ्थ वन सेज इनवर्स फ्रैक्शन. इनवर्स फ्रैक्शन बहुत सिंपल है, इजी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. इनवर्स जो मींस जो है अपोजिट हो गया उसका. यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका जो है 3/4 है फ्रैक्शन. सपोज सिंपल फ्रैक्शन है. अब मैं कहूँ इसका इनवर्स फ्रैक्शन क्या है. सो द इनवर्स फ्रैक्शन विल बी 4/3 when the numerator
changes its I'm sorry, the numerator changes its position to denominator. न्यूमरेटर अपनी जगह छोड़ के क्या है, डिनोमिनेटर तरफ चला जाता है एंड देन डिनोमिनेटर कम्स टुवर्ड्स द न्यूमरेटर. बस ये चीज है आपका हो जाता है और कुछ नहीं, ये इधर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है. दैट्स इट. ये आपका जो नाउ दिस 4/3 इज योर इनवर्स फ्रैक्शन ऑफ 3/4. इट्स जस्ट रिवर्स. दिस इज रिवर्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन एंड नथिंग एल्स. और कुछ नहीं है इसमें. नाउ दिस इज द सिक्स्थ पार्ट, दैट इज अ कंटीन्यूअस फ्रैक्शन. अब जो है ध्यान से देखिए इस फ्रैक्शन को. सो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले आपने कभी इस टाइप का फ्रैक्शन नहीं देखा होगा, बिकॉज जो है कभी भी जो है स्कूल लेवल पे नहीं पूछा जाता. इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल पे आते हैं, बिकॉज जो है कॉलेज में ये सब चीजें कभी पढ़ाई नहीं जाती. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे स्पेशली जो बैंकिंग है, आपकी एसएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, या जैसे कैटमैट के एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो है उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर. लेकिन जनरली जो स्कूल लेवल पे कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. और उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिखने वाले ही खतरनाक दिखे आपको, लेकिन इट्स वेरी सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं है ये. आपको शुरुआत यहाँ से करनी है. जैसे जैसे आप सॉल्व करते रहेंगे धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप्स खुलते जाएंगे और धीमे धीमे आप जो है इसको पूरा आंसर आपका आ जाएगा. तो मतलब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. फिर भी जस्ट जो है मैं आपको बता रही इन्फॉर्मेशन की इस टाइप के कंटिन्यूअस फ्रैक्शन इनको बोलते हैं. इसमें जो है मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. इसमें क्या है, इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन तो नहीं कह सकते जैसे कि बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है जो डिनोमिनेटर में लगातार जो है कंटिन्यूअसली फ्रैक्शन आते रहते हैं. लगातार जो है कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस आपको दिख रहे होंगे. पहले ये फ्रैक्शन है, फिर एक ये फ्रैक्शन, फिर एक ये, फिर ये, इस तरीके से करके लगातार जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन लगातार बनते जा रहे हैं. सो जो है इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन बोलते हैं. तो जो है दिस इज आल्सो अ वैरायटी, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस. जस्ट अ look. So this time we have seventh part, that is your complex fraction. So as is clear by its name, this fraction is a little bit complex because इसमें जो है the numerator, either the numerator or the denominator or the both consist of fraction. अब ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अपनी बात को. Let's say numerator में कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में नंबर ना होके आपके लिए क्या है, एक फ्रैक्शन है. So this is your complex fraction. इसी तरीके से आपका जो है मान लीजिए न्यूमरेटर में आपका कोई फ्रैक्शन है, हमने बड़ा सा फॉर्म बना दिया और नीचे आपका जो है डिनोमिनेटर में नॉर्मल नंबर है. सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. और इसी तरीके से आपका जो है एक फ्रैक्शन ऊपर है और इसी तरीके से एक फ्रैक्शन जो है आपका नीचे भी आ गया. सो जो है इस तरह से जो है दिस इज योर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. या तो न्यूमरेटर में आपका जो है डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होगा, या न्यूमरेटर में फ्रैक्शन होगा, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन होगा. तो इस तरीके से दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये बहुत टफ से लग रहे हैं, घबराने, तो इसमें जरा भी घबराने की बात नहीं है. मैं बताया था इट्स वेरी वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. ये ऐसा नहीं है वी राइट लाइक दिस, इस तरह से हम लिखते हैं. जब डिवाइड एक बार आप सीख जाएंगे इट्स वेरी सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं है ये. इसी तरीके से इसका सेंस जो है दैट इज दिस, इस तरीके से होगा. एंड फर्दर जो है आपका 7/8 है, 7/8 डिवाइडेड बाय 1/2. इसका सेंस यही बनता है. बस एक बार आप डिवाइड सीख जाएंगे, जैसे कि फर्दर आपको आगे सिखाऊंगा आगे वीडियोस में, तो जो है बहुत इजी है, बहुत जरा भी घबराने की बात नहीं. फटाफट ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा. तो इट्स वेरी सिंपल. Just a minute. Now we shall switch over to the second section, that is a decimal fraction. अब मैं decimal fraction कराने जा रहा हूँ आपको. Before starting this decimal fraction, let me introduce with you what is decimal fraction. Decimal fraction क्या होता है? आप जो है बस सिंपल सी भाषा, इसकी ज़्यादा कुछ सेंस नहीं लगाना है. डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका आंसर डेसिमल में आता है. सिंपल सी बात है. और जो है उसके नीचे हर हाल में 10 होना चाहिए. 10 या इन द पावर्स ऑफ 10. There should be in the denominator portion there should be a 10. और यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के नीचे के हिस्से में या तो 10 आना चाहिए, या 10 की पावर्स में कुछ भी आ सकता है, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है. लेकिन there should be a 10. तो उसके आधार पर फिर जो है वो चीज़ जो है फिर वो डेसिमल में आएगी. ऑब्वियसली जो जैसे उसका आंसर डेसिमल में आ रहा है, सो इट इज अ डेसिमल फ्रैक्शन. अब जो है वी आर स्टार्टिंग विद द 8th पार्ट, दैट इज योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग मींस रिपीटिंग, रिपीट, लगातार रिपीट हो रहा है. रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. लेट मी गिव यू एग्जांपल और उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ.
लेट्स सपोज मैंने 2/3 लिया, मान लीजिए मैंने 2/3 लिया। अब इस 2/3 को जब मैं डिवाइड करूंगा, 2/3 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.666666। इस तरीके से करके जो है लगातार 6 मेरे आते रहेंगे। तो जो है जब इस तरह से आते रहेंगे, डॉट्स का मतलब होता है इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, ये चलता रहेगा, इसकी कोई एंडिंग नहीं है इसका आंसर की। तो इस टाइप अब जब देखिए एक तो डेसिमल में आंसर आ रहा है और जो है इसकी कोई एंडिंग नहीं है, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हमेशा हम बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि जिसके जो है कोई अंत नहीं है, लगातार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए रेकरिंग वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे। इसको मैथ्स की भाषा में इस तरह से भी लिख देते हैं, ऊपर एक बार लगा देते हैं, या फिर आप और राइट लाइक दिस आल्सो 0.6 इस तरीके से करके जो है बार सा भी ऐसे बनाते हैं, डॉट सा बना देते हैं। तो ये डॉट का मतलब यही होता है, इन सब का मतलब कि जो है 6 से लगातार रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप सेंस में आप लिख सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या, जिस भी आंसर में लगातार इस तरह से रिपीट कर रहा है तो उसको जो है हम जो है रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अदर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो आगे यूज होगा, दैट इज दिस आपका 22/7। 22/7 पाई बोलते हैं इसे। तो पाई जो है वैल्यू होती है, ये जो मैथ्स में बहुत यूज होती है, इसकी वैल्यू 22/7 है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3.142857 आई थिंक ऐसी कुछ है, आप एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से करके। तो इस तरीके से देखिए लगातार जो है ऐसे करके रिपीट होता रहेगा। जब भी आप इसे लिखेंगे, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इस तरह से आएगा 142857। देखिए एक नंबर रिपीट हो रहा है, बट ओवर हियर देयर आर 6 नंबर्स आर रिपीटिंग। 6 बार आंसर आया, इसके बाद फिर से वही सेम चीज रिपीट होने लगी है लगातार। तो देखिए इसमें भी एक रेकरिंग हो गया, बस इतनी सी बात है कि देयर आर 6 नंबर्स राइट नाउ, इसमें एक अकेला है। सो इसलिए जो है हम जब भी इसे लिखेंगे वी विल राइट लाइक दिस 3.3 से 3 यहां दे रखा है 2857। इस तरीके से जो है हम इसे इस तरह से बार लगा दें कि ये पूरा इतना रिपीट हो रहा है, तो ये लगातार रिपीट हो रहा है नॉन स्टॉप, जो इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है इसका। तो इस तरीके से करके जो है ये लगातार ये रिपीट होता रहता है। एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, वैसे इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन एक बार मैं और कैलकुलेटर में कंफर्म कर लूंगा कि ये सही है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो कंफर्म है, ये पक्का है इसका आंसर। तो 0.6 और डैश करके ऊपर से इस तरह से लगेगा। अब एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जो आप नोटिस मे बी आपने किया हो ना किया हो, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे मैं ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि बटा डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ 10, एटलीस्ट एक उसमें 10 होना चाहिए, या फिर 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh कुछ भी हो सकता है। बट ओवर हियर देयर इज नो 10 ओवर हियर, और स्टिल आई एम सेइंग कि जो है इट्स अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ डेसिमल में आंसर आएगा, तो डेफिनेटली इट्स अ डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन अब हमें और क्लियर करना है कि वो 10 गया कहाँ आखिरकार, तो वो चीज मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आखिरकार वो 10 कैसे आता है। जस्ट हैव अ लुक एट दैट। नाउ आई एम सॉल्विंग इट और आई एम प्रूविंग कि किस तरीके से आता है। लेट्स सपोज मान लीजिए 2/3 है, उसमें 10 नहीं है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि रूल है फ्रैक्शन में कि आप इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करते हैं ऊपर नीचे, बट इट शुड बी अ सेम नंबर। आप इसमें सेम नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है आप इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर आप यहाँ यूज कर रहे हैं वही नंबर आपको यहाँ यूज करना है। तो इससे क्या होगा कि जिसकी वैल्यू है वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम आंसर आएगा। तो देखिए इस बार मैं क्या मतलब 10 लेके चल रहा हूँ, जो 10 अब तक नहीं था यहाँ पे, मैं जानबूझ के इसमें आई एम एडिंग द 10 ओवर हियर। सो मैंने इस तरीके से आई हैव रिटन द 10 ओवर हियर। नाउ व्हाट इज द आंसर? सो द आंसर इज 20/30। अभी ये मेरा फ्रैक्शन आ गया है। अब नाउ वी कैन से कि 2/3 और 2/30 वैसे तो सेम है, लेकिन जो है अलग दिखने में थोड़ा देर आप समझ लीजिए कि दे आर लुकिंग डिफरेंट। 20 अलग होता है, 30 अलग होता है, 3 अलग है, 2 अलग है, सब कुछ अलग है। तो 2/3 और 20/30। अब जो है अब इसमें जो है ध्यान से देखिए कि जो है इसमें जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आगे 0.666 करके लगातार कंटिन्यू होता रहेगा। और जो है अब ध्यान से देखिए इट्स अ डेसिमल फ्रैक्शन, बिकॉज अब आप देखिए ध्यान से देखिए
इसमें 3 इंटू 10 मैं 30 लिखूं या 3 इंटू 10 लिखूं, बात एक ही है मेरी। अब जब मैंने इस तरह से लिख दिया, इसका सेंस ये कि मेरे पास 10 आ गया ना, मेरे पास 10 भी आ गया, और जो देखिए मेरी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। अब इसका जो आपका जो इसकी सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.666, चाहे आप इसे करें, चाहे आप इसे करें, इसे करें, इसे करें, कहीं से भी करें, आपकी वैल्यू हर हाल में जो है ये चारों जो फ्रैक्शन दिख रहे हैं आपको इज इक्वल टू के बगल जो लिखे हुए हैं, all these fraction the value is 0.666 लगातार आती रहेगी। बस इतनी सी बात है कि मैंने क्या इसका रूप चेंज कर दिया, इसके फॉर्मेट मैंने पूरा फॉर्म चेंज कर दिया है, अदरवाइज सब कुछ सेम है, मैंने इसका फेस चेंज कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे 10 लग चुका है हमारा। तो इस तरह से मैथ्स के हम जो है क्वेश्चन अक्सर जो है सॉल्व करते हैं, इस तरह अप्लाई करके भी हम जो है आर्टिफिशियल नंबर्स को हम जो है इस तरीके से हम जो है आर्टिफिशियली हम जो है नंबर्स को अप्लाई करके यहाँ पे इस तरह से भी काम बनाते हैं अपना। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि जो है इसमें 10 है, भले ही यहाँ 10 ना दिख रहा आपको, बट इट कंसिस्ट ऑफ 10। अब देखिए मैं 10 भी आ गया, और जो है मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर 0.666 करके आएगा। इन द सेम वे ओवर हियर आल्सो, इसमें भी जो है मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो वही बात वही रहेगी, घूम फिर के मैं 10 से कर देता हूं, सो 220/70, इसका मतलब नहीं है 220/7 into 10। इस तरीके से जो है आप जो है करेंगे, तो इस तरीके से जो है एक सेंस बता दी कि जो है मतलब ये बिल्कुल सही है, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है बिल्कुल। तो जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। Now here the ninth part, that is your pure recurring decimal fraction. If I ask you what is the difference between recurring decimal and pure recurring decimal, so I would like to tell you there is a little bit different, you can say, otherwise there is no difference between these two fractions. Recurring decimal and pure recurring decimal are the same. This also says, pure recurring decimal fraction also says that any number which is coming after decimal is जो है that means it's purely recurring decimal fraction। मैं आपको जैसे सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी भी नंबर, जैसे कि ऑलरेडी मैं 2 आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर ले लीजिए जिसका आंसर मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन में उसका आंसर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लाइक दिस, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी लगातार, बट इट शुड बी रिपीटिंग, लगातार जो है रिपीट होना चाहिए। इस तरह से कोई आ रहा है, या फिर मान लीजिए इस तरह से कोई आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, it should be repeating, so it is called as pure decimal fraction। यानी कि डेसिमल के राइट साइड में कोई भी नंबर जो है, चाहे एक नंबर या 2 नंबर हो या 3 नंबर, कितने भी नंबर हो, वो रिपीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है इट इज अ प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पक्का वो हर हाल में प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहा जाएगा, और रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी उसे हम कहेंगे, ये कह लीजिए, या फिर आप ऐसे ले लीजिए 9898, कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल के तौर पे। तो इस तरीके से जितने भी रिपीट, इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसमें 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसमें 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो दीज आर ऑल प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ इट इज अ टर्न फॉर द 10th पार्ट। द 10th पार्ट सेज मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब जब मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में इसमें साफ साफ क्लियरली ये कहना चाह रहा है, इफ सपोज द आंसर कंसिस्ट ऑफ such numbers which are not repeating and the numbers which are repeating, that fraction is called as mixed recurring decimal fraction। यानी कि recurring तो हो रहा है लेकिन mixed है, यानी कि इसके आंसर में कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, कुछ नंबर नहीं रिपीट हो रहे। अब देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है बुक से लेके, तो दिस एग्जांपल सेज कि इसमें जो है देखिए 3 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 6 रिपीट हो रहा है। मैंने 6 को 12 बना दिया है। सेम वे जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें 0.4267676767, यानी कि इसमें 42 तो एक बार आया है, लेकिन 67 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं 67 को 12 बना दिए हैं। सो सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जस्ट समझो। So now I am beginning with the third section, that is the C section, that is simple decimal fraction। अब तो सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब यही है कि जो 3 फ्रैक्शन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, इनमें डेसिमल और में सिंपल 2 तरह के फ्रैक्शन इंक्लूड हो सकते हैं। इसमें जो है दोनों चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। तो जो है जस्ट फिलहाल मैं आपको जो है 11th से स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, तो इसमें दोनों चीजें आ सकती है, लेकिन मैं भी सिंपल फ्रैक्शन का एग्जांपल दूंगा आपको, या डेसिमल का नहीं दूंगा। मतलब इसमें दोनों चीजें इंक्लूड है, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन की दोनों फीचर्स इसमें अवेलेबल है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन,
एज अ नेम सजेस्ट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब बराबर फ्रैक्शन, यानी कि एक जैसे फ्रैक्शन। अब मैंने कुछ फ्रैक्शन दिए हैं आपके सामने, दीज आर 6 फ्रैक्शंस, दे आर डिफरेंट, लेकिन अगर ध्यान से नोटिस करें दीज आर ऑल द सेम इन वैल्यू, यानी कि if I solve them, if I bring this fractions into its lowest term, so definitely my value will be the same. That means the answer will be 1/2 only. अब जैसे ये सर lowest term में this fraction is in your lowest term, so 1/2, so अब ये lowest term में नहीं है, लेकिन इसे तुम solve करोगे तो मेरा आंसर 1/2 ही आएगा। ऐसे इसको same way all the fractions when I solve them, then my answer will be 1/2 only. अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको विश्वास ना हो। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 16 1s 16, 16 2s are 32, and 32 1s are 32, 32 2s are 64। तो इन सब की वैल्यू घूम फिर के मेरी जो है, आप चाहे किसी इस तरह से शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करें या जैसे भी लेंथी वे में सॉल्व करें, आपकी मर्जी है, बट योर आंसर भी 1/2 ओनली। सो मैंने देखिए यहाँ 1/2 और दूसरा आंसर आया था मेरा 1/2 आया था, third was also 1/2, fourth one was also 1/2, fifth one was also 1/2, and the sixth one, last one was also 1/2। so ये जो 1/2 मेरे आंसर आए हैं, so जो है ये चीज साफ बताते हैं कि these are equivalent fraction। भले ही इनका रूप चेंज हो गया, इनका फेस चेंज हो चुका है, इनका फॉर्मेट चेंज हो चुका है, लेकिन जो है these are the same। इसका नंबर चेंज होना है या जरूरी नहीं कि नंबर चेंज हो गया तो ये फ्रैक्शन भी अलग हो गया है, हमें सिर्फ लोएस्ट टर्म में लाके चेक करना है कि आखिर में उसकी एक्चुअल वैल्यू है कितनी। जैसे ये लोएस्ट टर्म में, तो इनको भी मैं लोएस्ट टर्म में लाया तो घूम फिर के मेरा आंसर 1/2 आया। तो दिस थिंग क्लियरली शोस कि ये आपका जो है हर हाल में जो है आपका 1/2 ही होगा। लेट्स से मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से इट्स 500/1000, 500/1000, और 500/1000 1/2 के बराबर है कि नहीं है, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। 2 zeros मैंने से काट दी, 2 zeros कट गई, 5 1 5 एंड 5 2 10। अब देखिए घूम फिर के इसका आंसर भी जो है 1/2 आ गया। सो ये चीज साफ बताती है कि 500/1000 भी जो है 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इन सब के इक्विवेलेंट आपस में मतलब बराबर फ्रैक्शन है, भले इतना बड़ा नंबर आ गया है बट इट्स मोर और लेस द सेम। ऐसे ही अनलिमिटेड फ्रैक्शन हो सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें कुछ लिमिट है, बस इतने फ्रैक्शन होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये अनलिमिटेड है, जितनी काउंटिंग जा सकती है उतने जो है नंबर ये हो सकते हैं, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है फ्रैक्शन की। तो मेक श्योर कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ सेम वैल्यू, उसमें हर हाल में सेम वैल्यू होनी चाहिए, भले ही नंबर कुछ भी हो। जस्ट अ लुक। Now this is your second last fraction, that is 12th number, that is like fraction। अब like fraction की बात हो रही है, like fraction बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, वही बार बार जो है अक्सर जो है हम जो है इसे फेस करते हैं मैथ्स में। ये बहुत सिंपल है। like fraction कुछ नहीं होता, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है 2 or more than 2 fractions when the denominators are same, तब जो है then they are called as like fraction। यानी कि दो फ्रैक्शन या दो से अधिक फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर्स की बात नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात हो रही है, जो नीचे का जो पोर्शन है उसमें सेम नंबर आना चाहिए, तो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। मैं आपको बताया था लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल 1/5, ध्यान से देखिए 2/5। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो because their denominators are same, so they are called as like fraction। इसी तरह मैं और एग्जांपल लेता हूँ, तो 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। मैंने जो है ये 6 एग्जांपल लिए, तो 6 एग्जांपल में कॉमन बात है कि their denominators are same। न्यूमरेटर से मतलब नहीं, ओनली डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, सो दे आर कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शन। इनको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब कल के दिन मान लीजिए मैं लिखता हूं लाइक दिस, मान लीजिए कोई ऐसा बड़ा सा नंबर मैंने ले लिया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। चलिए मैंने 10 बार लिया है, इसे 10 बार लिखा है मैंने यहाँ पे अपॉन 5। अब जो है सोचिए कि थिंक क्या ये जो है ये भी लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। सो ऑब्वियसली इट्स अ लाइक फ्रैक्शन बिकॉज इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ द सेम डिनोमिनेटर लाइक द अबव फ्रैक्शंस, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 5। इसमें 5 है, यहाँ पे 5 है, इससे मतलब नहीं ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, अगर नीचे सेम नंबर है दिस थिंग क्लियरली शोस कि दे आर कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शन। लेकिन इसमें जरा भी अगर मैं जो है मान लीजिए
मैं इसे ऐसे लिख दूं, मान लीजिए मैंने 5.6 लिख दिया, सो दिस इज नॉट अ लाइक फ्रैक्शन विद दीस फ्रैक्शंस, ये जो है लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा बिकॉज जो है इसका डिनोमिनेटर बदल गया है। सो ये जो नॉर्मल फ्रैक्शन है लेकिन इट्स नॉट अ लाइक फ्रैक्शन, तो इससे इसका कंपेयरिंग नहीं कर सकते आप, मैच नहीं कर सकते। सो दीज आर योर लाइक फ्रैक्शंस। And now it's a turn for the last fraction, that is your 13th number, that is your unlike fraction. अब like fraction ठीक उसका opposite है unlike fraction, as the name suggests। unlike fraction में क्या होता है कि two or more than two fractions, if their denominators are not same, जो दो या दो से अधिक फ्रैक्शन है अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डेफिनेटली वो अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, यानी कि कोई भी नॉर्मल फ्रैक्शन है वो सब जनरली अनलाइक फ्रैक्शन कैटेगरी में आते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखता हूँ, मान लीजिए 4.5 है, मान लीजिए 4.5 है, अगला है 3/6, अगला है 7/8, अगला है 11/12। सिंपल इस तरीके से जो है आपका जो है ये सारे जो है आपके नॉर्मल अनलाइक फ्रैक्शंस हैं बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। इनके डिनोमिनेटर यानी कि नीचे का जो है हिस्सा वो जो है आपका सेम नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है इससे मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर देखना है समय लाइक अनलाइक फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर होता है हमेशा वो सेम होता है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होता है वो सेम कभी नहीं होता। सो दिस वे जो है दिस थिंग क्लियरली शोज कि इट्स नॉट अ लाइक फ्रैक्शन, इट्स एन अनलाइक फ्रैक्शन। इनको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जस्ट अ So these were the 13 fractions as I have described and explained to you in detail. So I hope कि मैं चाहूँगा कि बार बार आप जो है बार बार इस वीडियो को देखिए तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली आपको समझ में भी आ जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। मतलब आपको ये नहीं कुछ रटने की जरूरत है, जस्ट सिंपल जस्ट मतलब बिकॉज इट्स अ वीडियो, जस्ट सिंपल जो है आप जो है स्पेंड सम टाइम ऑन दिस वीडियो एंड योर वर्क विल बी कंप्लीट। मतलब आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको वीडियो को थोड़ा सा देखना है बार बार, जब भी मौका पड़े तो इससे ऑटोमेटिकली वो चीज़ याद हो जाएगी। आपको कुछ भी इसमें रटना नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं और जो है जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैंने जो है थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया है जो कि ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसके आधार पे भी क्या है आपको जो है नॉलेज हो जाएगी और ज़्यादा ही हैवी नहीं है। मतलब आउट ऑफ इतना भी सिलेबस की नहीं है कि जो आप ना कर पाएंगे, बहुत टाइम वेस्टिंग वाला काम है, ऐसा नहीं है। तो आप जो है बेटर ये होगा कि 30 फ्रैक्शंस आपको पता होने चाहिए। बाकी हो सकता है मे बी और भी फ्रैक्शन, लेकिन जनरली मैंने मैक्सिमम जितने फ्रैक्शन हो सकते हैं सब यहाँ इंक्लूड कर दिए मैंने। तो जो है इस तरह से आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी पक्की क्लियर हो जाएगी। तो अभी से आपका जब बेस बन जाएगा तो फ्यूचर में आपको जो है फ्रैक्शन से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं जो है यहीं पे वीडियो का एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।